कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। हजरात याद रखिएगा, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली जिसे जमाना हुजूर यूसुफ मिल्लत अलैहि रहमा कहा करता, क्यों न कहे, इसलिए कि उनके ऊपर किसी और का फैजान नहीं बल्कि सरकारे तेग अली का फैजान बरस रहा, सरकारे तेग अली का फैजान बरस रहा है। मेरे करीब आप रहिएगा, कसम खुदा की दोस्तों, सरकारे चांदपुर फतह के न तो मकाम का कोई जवाब है, न तो उनकी रिफत का कोई जवाब है, न तो उनकी बुलंदी का कोई जवाब है। इसलिए कि लोग कहते हैं कौन यूसुफ मिल्लत, हजरत जमाना कहता है आखिर यूसुफ मिल्लत का नारा क्यों लगा रहे हो, यूसुफ मिल्लत का तस्करा क्यों कर रहे हो, आखिर उनके नाम का जलसा क्यों सजा रहे हो। मैं कहता हूँ लोगों याद रखना, आखिर तूने हुजूर यूसुफ मिल्लत को समझा कहाँ है, उनके वकार को समझा कहाँ है, उनके बुलंदी को समझा कहाँ है, उसके वकार को समझा कहाँ है। ए दुनिया के लोग, अरे याद रखना, जब हुजूर यूसुफ मिल्लत जब चला करते थे, उनका चलना खुदा का जिक्र कर रहा था, जब गुफ्तगू कर रहे थे उनका गुफ्तगू करना याद इलाही से मस्त रहा करता था, और दुनिया वाले देखकर हैरान रहते थे। और जब चलते थे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जमाना देख के कहता था ये लोगों, अरे ये रास्ता दे दो, ये जाने वाला यूसुफ मिल्लत जा रहा है, ये दुनियादार का गुलाम नहीं, अहमद मुख्तार का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यूसुफी, फैजाने सरकारे चांदपुर, हजरत अल्लामा शब्बीर असगर साहब किबला। लोग कहते क्यों वली का जश्न मनाते हो, मेरे करीब आप रहे, याद रखिएगा, अपने मुकद्दर पे नाज कीजिए कि परवरदिगारी आलम अपना वली अगर किसी जमात में पैदा फरमाता है तो अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाता। लोग कहते क्यों जाते हो बुजुर्गों की बारगाह में, याद रखिएगा दौलत की हिफाजत वही करेगा जिसके पास दौलत हो। बैंक में कौन अकाउंट खुलवाएगा, जिसके पास माल होगा वही ना खुलवाएगा। तो बुजुर्गों से मोहब्बत वही ना करेगा जिसके पास बुजुर्गाने दीन होंगे। बोल दे सुभान अल्लाह, बुजुर्गाने दीन होंगे। और है सुन्नी हो, हम मुकद्दर पे जितना नाज करे उतना कम है कि बगदाद पे नजर जाती है तो गौसे आजम नजर आते हैं, जब अजमेर पे नजर जाती है ख्वाजा गरीब नवाज नजर आते हैं, जब चांदपुर पे नजर जाती है तो हुजूर यूसुफ मिल्लत नजर आते हैं। क्या पता चला, अरे बुजुर्गों का मकाम और मर्तबा ऐसा है जो जमीन पे रहते हैं फिर भी उनका नाम जिंदा रहता है, जमीन के अंदर चले जाते हैं फिर भी उनका तज़किरा जिंदा रहता है, उनका जिक्र जिंदा रहता है। मेरे करीब करते चले आपसे हन गो, बुजुर्गों से मोहब्बत करने वालों, कसम खुदा के बुजुर्गों से इश्क करना हमारा रायगा नहीं जा रहा है, बल्कि दुनिया में भी काम आ रहा है, मैदान महशर में भी काम आए, मैदान महशर में भी काम आए। आवाज पहुंचेगी आप लोगों तक, मैं आवाज अगर बढ़ाएंगे ऑपरेटर साहब तब ना, आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह, बोल दे जोर से, बोल दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। करीब करे आप अपने ज़हन को, हम दुनिया के किसी भी जगह पे रहे झंडा मसल के आला हजरत का उठाए, झंडा मसल के आला हजरत का, इसलिए कि मसल के आला हजरत का जवाब नहीं। बरेली के आला हजरत ने तमाम फितरों का मुंह तोड़ अकेले जवाब देकर इश्क मुस्तफा की शम्मा की लौ को बढ़ाया था, लौ को बढ़ाया।
और जमाने वाले को कहे दुनिया के लोगों, अरे जो दुनियादार होता है वो सऊदी के रियाल पे बिकता है, जो मुस्तफा का गुलाम होता है वो मुस्तफा की आल पे बिका करता, आल पे बिका करता। देखे आप क्यों बरेली बरेली करते हैं। उसी सरकार आला हजरत के छोटे साहबजादे हैं जिसे जमाना हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जिन्होंने हुकूमत को तो बदल दिया था मगर अपना फतवा कभी नहीं बदला। मुंह देखकर बरेली के शहजादे कभी फैसला नहीं किया करते, फतवा नहीं देते हैं, बल्कि हक को देख कर क्या करते हैं, क्या करते हैं। मेरे करीब आप रहे, हम जानते हैं कि जिशान गाजी पूरी का इंतजार कर रहे हैं, जमजम सिवानी का इंतजार हो रहा है, मगर पहले मुझको भी तो सुन ले, बोल दे सुभान अल्लाह। एकदम खामोश होके सुनिए, कोई बात नहीं है। बस उलमाए किराम दुआ फरमा दे, अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला बस दुआओं की चादर मेरे सर पे डाल दे। हाफिज़ो कारी अख्तर रजा फैजी साहब, आपने हमें बुलाया है, बस आप भी थोड़ी देर के लिए बैठे, बोल दे सुभान अल्लाह। वली कहते किसको है? अकील खान कादरी साहब। हर जमाने के सारे लोग एक तरफ, जब नजद से फितना उठा, जब देवबंद से फितना उठा, तो आला हजरत ने अकेले जवाब दिया। उन्हीं के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तकरीर करने के लिए लखनऊ गए। कहाँ गए बोलिए ना? लखनऊ गए। कभी अकेले सफर नहीं करते थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, कभी अकेले सफर नहीं करते थे। मगर उस दिन क्या हुआ, फजर की नमाज पढ़े, अपने मुरीदों को कहा ऐसा करो मुझे बरेली जाना, चलो और जंक्शन पहुंचाकर मुझे गाड़ी पे बैठा दो। कहा ठीक है चला जाए। एटैची लिए और लखनऊ के चार बाग स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर एटैची रख के खड़े हो गए, खड़े हो गए। हुस्ने इत्तेफाक देखिए कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद 1 नंबर प्लेटफार्म पे और 2 नंबर प्लेटफार्म पे जो ट्रेन आई उसमें सब मुकम्मल जितने लोग उतरे सब तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले। हुस्ने इत्तेफाक ये है कि 1 नंबर पे 1 नंबर वाला है, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला। बरेली का शहजादा अकेले खड़ा है। उन लोगों ने देखा कि देख बरेली का मुफ्ती अकेले खड़ा है, क्या करोगे? कहा चलो फंसाने चलते हैं। चिराग भाई बस आप अपनी लॉ को बढ़ा दे, इंशाल्लाह मैं तकरीर कर दूंगा थोड़ी देर। कहा कि चलो फंसाने चलते हैं। तो उसी में से कुछ लोगों ने कहा भाई देख बरेली का मुफ्ती है, फंसाने जाओगे कहीं बीचे में अटका दिया तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? कहा है अरे वो मुफ्ती है तो हम लोग भी तो दारुल इफ्ता के रिटायर है। कहा अकेले जाएंगे तब न फंसाएगा। कहा कैसे जाओगे? कहा दल बना के जाएंगे। उसको पता ही नहीं बरेली वाला वो होता है जो हर जबर को ज़ेर कर देता। लोग दल बना के जाते हैं, बरेली वाला दिल बनाया करता। कहा चलो, तो 3 ठो रिटायर मुफ्ती उसमें से निकला। पहला इतना बड़ा शरीफ कि शादी के 3 दिन के बाद अपने माँ को तमाचा मार के घर से बाहर कर दिया। दूसरा उससे भी बड़ा शरीफ, यतीमों का माल बगैर इजाजत खा लिया करता था। तीसरा उससे भी बड़ा शरीफ, गैर औरतों के बीच इख्तिलात करके बैठा रहता था। ये तीनों मकार पहुंचा है बरेली के परहेजगार के पास। यही कहीं और बोलता हूं तो एक इनकलाब आ जाता है। पहुंचा, तीनों मकार पहुंचा बरेली के परहेजगार के पास। नजर नीची करके खड़े हैं जंक्शन पे। क्यों नजर नीची की है? क्योंकि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को मसला मालूम है। इशारे में समझिए ना। खड़े हैं, तीनों पहुंचा। कहा कि तुम ही बरेली के मुफ्ती हो, बड़े बड़े उलमा बैठे, पूछिए इनसे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखा है, नहीं लिखा। ये तो आज का दौर आ गया। अगर माइक पर अलाउंसर साहब अगर अल्लामा कहना छोड़ दे तो इतना दुख हो जाता है आदमी को कि मत पूछिए।
इतनी तकलीफ हो जाती है कि मत पूछिए। अल्लामा से नीचे लोग मानता कहाँ है, मानता ही नहीं। हाँ, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कभी अपने आप को मुफ्ती नहीं लिखा। पहुंचा कहा कि तुम ही बरेली के मुफ्ती हो, तो जैसा गाल वैसा तमाचा। कबे जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा। कहा कि आपसे एक सवाल है। कहा पूछो। का जवाब दीजिएगा। का जवाब, मेरे बाबा अहमद रजा ने तुम्हारे ही सवाल का जवाब देने के लिए तो मौलाना बनाया। पूछो। का आप लोग कहते हैं कि आपके नबी को इल्म गैब था? हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा बेवकूफ कहीं का, थोड़ा सोच समझ के बात करो, था नहीं बल्कि है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरा नबी कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। इसलिए इल्म गैब भी अल्लाह की अता से। कहा है तो दलील दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा है मगर देंगे नहीं, है मगर देंगे नहीं। का इसका मतलब है नहीं। का दलील की बात करते हो, अपनी तरह जाहिल मुफ्ती समझते हो। ये लखनऊ का जो स्टेशन जंक्शन है ना, और जितना प्लेटफार्म नजर आ रहा है, अगर चाहूं तो बगैर किताब देखे हुए इल्मे गैबे मुस्तफा पर दलाइल का समंदर बहा सकता हूं। बस आप लोग भी खाली बोल दे, बस इधर से तो कोई उम्मीदें नहीं है। अब हम कोई उम्मीद नहीं है, और जहां उम्मीद न हो वहां दामन फैलाना ही बेकार है। इसलिए बस आप लोग दुआओं की चादर डाल दे सर पर। कहा कि दलाइल का समंदर बहा सकता हूँ। कहा जब दलील है तो दीजिए। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा है मगर देंगे नहीं। काफी देर तक हुज्जत हुई, तब उन लोगों ने कहा नहीं दीजिएगा तो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कहा कि अब तक तुम्हारा बाप दादा नहीं माना, तुम नहीं मानोगे तो बरेलवियों का क्या बिगड़ जाएगा? नहीं मानोगे मत मानो। का नहीं दलील दीजिए, नहीं देंगे। आधा घंटा तक हुज्जत होती रही। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने देखा लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना आसान है। तब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, पहले मुफ्ती की तरफ इशारा किया। कहा तू बता क्या शरीयत में जायज है शादी के बाद 3 दिन के बाद अपने माँ को तमाचा मार के घर से बाहर कर दिया जाए? जैसे ही इतना सुना है वो छटपटा गया और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिर गया है। दूसरे के तरफ इशारा किया। कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है यतीमों का माल बगैर इजाजत खा लिया जाए? वो भी कदमों में गिर गया। तीसरे के तरफ इशारा किया। तू बता क्या गैर औरतों के साथ जमघटा लगा के बैठना इस्लाम में जायज है? जैसे ही इतना सुना है तीनों मुफ्ती हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कदमों में गिरा और रोने लगा है, और रो के कहता है ऐ मुफ्ती आजम हिंद, अरे तौबा करा कर दाखिल इस्लाम कर लीजिए, कलमा पढ़ा लीजिए। तब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कहा ए मौलवी इतनी जल्दी इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हो? तो तीनों ने बर्जस्त कहा था अरे सुनिए ना, आज पता चल गया जब बरेली के अहमद रजा का बेटा मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न यूसुफी, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा शब्बीर अशर साहब किबला। खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। ये लोगों याद रखना, बरेली वो उस जगह का नाम है और आला हजरत उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने जमाने में अपने बाप की तारीफ नहीं की बल्कि मुस्तफा की तारीफ की, और जमाने वाले को एक पैगाम दिया, ए दुनिया के लोगों अरे जिंदा रहो तो इश्क मुस्तफा में जिंदा रहो, और जब मौत आए तो इश्क मुस्तफा पे मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल एक से एक लोग निकले हैं, एक से एक। याद रखिएगा मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर उस पे जो चादर चढ़ रही है वो आला हजरत के फतवे की चादर चढ़ रही है, फतवे की चादर चढ़ रही है। करीब करे आप ज़हन को बोलने सुभान अल्लाह। बड़े खुशनसीब हैं आप हजरात कि हुजूर कसीमुल हक साहब किबला तेगी की आमद आपकी आबादी में हर साल हुआ करती है, हर साल हुआ करती है। और उस
शख्सियत के खानवादे से ताल्लुक रखते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। इसलिए कि सरकार तेगे अली का कोई जवाब नहीं तो उनके खुलफा का जवाब कहां से होगा, उनके मानने वालों का जवाब कहां से होगा। इसलिए कि दोस्तों, इसलिए कि हम बुजुर्गाने दीन से अकीदत रखने वाले हैं, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो हमारी दुनिया भी सवार देते हैं, हमारा उकबा भी सवार देते हैं। बस थोड़ी देर मुझे आप बर्दाश्त करें, मेरा वक्त होगा, मैं अपनी जगह ले लूंगा। आखिर बुजुर्गों से मोहब्बत हम न करें तो कौन करेगा। जमाने वाले कहते हैं ये सुन्नी मुसलमान क्यों मजार पे जाता है, कुछ मिला नहीं करता, ऐब निकाला करते हैं, अंगुश नुमाई किया करते हैं। मगर एक मिसाल में तो मैं तकरीर करने के लिए आ रहा था, साथ में हजरत चिराग कलकत्ती भी मौजूद है, हजरत अकील खान कादरी भी मौजूद है, जमजम सिवानी भी मौजूद है, अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब भी है, दिशान कादरी भी है। मैं करीब आ रहा था, मैं स्टेज की तरफ आ रहा हूँ, मैंने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा है, मुझी से दुश्मनी है क्या बाजा वाले को। बहुत टाइम है, पता नहीं कहां से उधर वाला मेरा पीछा कर रहा था, समझ रहे ना, उधर वाला लगता है जलसा गाही से पीछा कर रहा था। हम अंधेरे में खड़े हैं, करीब आया तो कहता है मौलाना सुन्नी हो। हम बोले बेवकूफ कहीं का, अंधेरे में पहचान लिया फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो। हम बोले अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हो। क्या पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो। हम बोले भाई अपनी जमात वालों के लिए तो खादिम हूँ, मगर तुम्हारी जमात के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अकेले लाइब्रेरी की हैसियत रखता हूँ। इल्म पे कम भरोसा है, बुजुर्गों के फैजान पे बहुत भरोसा। का नहीं पढ़े लिखे नहीं लगते। बोले का है का नहीं लगते। बोले भाई तुमसे कोई रिश्तेदारी है जो तुमको हम लगेंगे, तुमसे कोई रिश्तेदारी है जो तुमको हम कुछ लगेंगे। का नहीं पढ़े लिखे रहते तो सलाम नहीं पढ़ते। बोले का है का सलाम उसे किया जाता है जो नजर आता है, आवाज उसे दी जाती है जो दिखाई देता हो। हम बोले का करे, अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है तो कैसे नहीं पढ़ेंगे, कैसे नहीं पढ़ेंगे। का नहीं पढ़ना चाहिए, दिखाई नहीं देते दिखाए पढ़ते। अगर पढ़ते हो तो दलील दो, दलील दो। हम चुपचाप पान खाने लगे, हजरत एगो और निकाले खाने लगे। 10 मिनट हो गया, कहा कि हजरत जवाब नहीं है मौलवी साहब। हम बोले कि ठहरो थोड़ा, हमको चैन से रहने दो, थोड़ी देर सोचने दो। कहा नहीं नहीं एकदम पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं तो दलील दिए रहते, जवाब दिए रहते। थोड़ी देर के बाद हजरत मेरे कांधे पे हाथ रख दिया, खुर्शीदुल इस्लाम भाई कांधे पे हाथ रख दिया। जानते ही हम कितना मोटा तगड़ा आदमी है, और भी हम बाहर में हजारी बार हजरत। तो थोड़ा सोचने लगे हम, लेकिन फिर एक बात दिल में आ गई। क्या? बोले भी सत्तू खाने वाला, जब सत्तू में इतना पावर है तो मेरे गौस के मुर्गा में कितना पावर होगा, गौस के मुर्गा में कितना पावर होगा। हम भी तन गए। फिर पूछा, हम बोले सुन तुम्हारा खानदान वाला है कि सब इंतकाल करेंगे। का हम पूछ क्या रहे, तुम जवाब क्या दे रहे हो। हम बोले भाई कोई है कि नहीं, खत्म है। का जवाब दो, जवाब ये सब का पूछ रहे हो। तो हम तो देख लिए थे, इतना सड़ा हुआ है कि दलील देंगे तो ये मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, इसको दलील दिखानी पड़ेगी। अकील भाई, जिशान भाई, हम तो देख लिए थे कि जवाब कहाँ छुपा हुआ है। बोल दीजिए ना, जवाब कहाँ छुपा हुआ है। थोड़ी देर के बाद ऊपर वाली जेब में मोबाइल रखे हुआ था, घंटी बजी, बेल बजी, उठाया, उठा के कहता अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्लाह। हम झट से बड़े मोबाइल छीन लिए। बोले बे अब दे 2-4 तमाचा। का हुआ। बोले आधा घंटा से जो तू हमको तबाह किए हुआ था, हम थका हुआ आदमी, भर रात का जगा हुआ, तकरीर किया, फिर सफर करना है, तू तो हमको तबाह किए हुआ था आधा घंटा से। का हुआ। बोले बे जिस कलीमुल्लाह को तुमने सलाम किया उसका थोपड़ा नजर आ रहा है, उसका चेहरा नजर आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है का जो तुम सलाम किया बे।
कहा कि आप लोग नहीं समझिएगा। हम बोले हम लोग नहीं समझेंगे, समझाओ। कहा कि सुनिए ना। अरे आप कैसे समझिएगा, ये तो मोबाइल का कमाल है। साइंसदानों ने मोबाइल का इजाद किया, तो ये मोबाइल वो आला है कि सलाम करने वाला अगर हजारीबाग में सलाम करे, सुनने वाला दिल्ली में सुना करता है। सलाम करने वाला हिंदुस्तान में सलाम करे, सुनने वाला जर्मनो जापान में सुना करता है। सलाम करने वाला पाकिस्तान से सलाम करे, सुनने वाला सऊदी अरब में सुना करता है। सलाम करने वाला दुनिया के दीगर ममालिक में सलाम करे तो कहीं से कहीं आवाज चली जाती है। ये मोबाइल का कमाल है। कबले का बेवकूफ कहीं का, यही तो तुम में और हम में फर्क है। का क्या मतलब? मैंने कहा सुन, अरे तुम लोग भरोसा करते हो लोहे की मशीन पर, हम सुन्नी भरोसा करते हैं रहमतुल्लिल आलमीन। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा शब्बीर अशरफ साहब किबला, नारे तकबीर। रहमतुल्लिल आलमीन पर याद रखिएगा, ये अकीदा कैसे बचेगा? जब बुजुर्गान दीन से हम लगे रहेंगे, जब बुजुर्गान दीन के चौखट से जुड़े रहेंगे। बस चलते चलते एक बात और सुन ले, फिर मैं अपनी जगह लूं। बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। देखे आप, इश्क़ रसूल ही सब कुछ है, मोहब्बत रसूल ही सब कुछ है। अगर मोहब्बत रसूल नहीं, नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, सब बेकार। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इश्क़ मुस्तफ़ा पे गामज़न रहिया। चलते चलते एक बात अर्ज कर दे रहा हूं। पटना जंक्शन जानते ही है, जो हमारी राजधानी है बिहार की। रबी अव्वल का महीना था, अकील भाई तकरीर ही करके आ रहे थे। 4 चक्का बाहर लगा हुआ, ड्राइवर बैठा। अभी जैसे ही बाहर निकलने लगे तो क्या देखे, जमहूरी वाला बाजा होता है ना, छोटका वाला, उसे एक आदमी ऐलान कर रहा, दवा बेच रहा। जो एक खुराक दवा खाएगा उसको जिंदगी भर कुत्ता नहीं काटेगा। क्या नहीं काटेगा? बोलिए ना, कुत्ता नहीं काटेगा। जिशान भाई, हम ड्राइवर को बोले जल्दी गाड़ी रोको। का हुआ? हम बोले रोक, बहुत बड़ा टेंशन से हम लोग को मुक्ति मिलने वाली है। का है? हम बोले पूरे भारत में 3 लोग को तो कुत्ता से टेंशन है, एगो मुकर्रिर को, एगो शायर को, एगो नकीब, 3 ही को। हजरत रात बिरात हम लोग चलते हैं, कहाँ दौड़ा देगा कोई गारंटी नहीं है। कोई ठुका था, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। अब 2000 नजराना मिला, हाथ टूट गया। बताइए कितनी मुसीबत की बात थी साहिल भाई, कितनी दुख की बात थी। हम बोले कि क्या हुआ? रबी अव्वल का ऐसे ही बाबरकत महीना चल रहा है, नजराना भी बहुत भरा हुआ है। ड्राइवर को दिए, हम बोले ऐसा करो, जाओ जितनी दवा इसकी मिलती है ले लो। का है? हम बोले कि जमजम शिवानी को एक खुराक दे देंगे, टेंशन खत्म। अकील भाई को दे देंगे, नया नया मामला, इनको भी बचाना बहुत जरूरी है, एकदम झंझट खत्म। जिशान गाजीपुरी साहब, सारे उलमा को दे देंगे, एकदम झंझटे खत्म, कभी नहीं काटेगा। हजरत तू जैसे ही जा रहा था दवा लेने, वो तो पूंजी हमारी बच गई, नहीं तो बर्बाद हो जाती। एक 70-80 साल का बूढ़ा आदमी लाठी लेके जा रहा, लाठी लेके, जैसा आपका तो जैसी आपकी समात वैसी मेरी तकरीर, जा रहा। हम बोले चाचा इधर आइए। का हुआ? हम बोले देखिए आप इतनी उम्र दराज है, तजर्बा ज्यादा है, तजर्बा ज्यादा है। का हुआ? हम बोले बाबा देखिए जो दवा बेच रहा है सही कह रहा है, सही कह रहा है। तब उसने कहा बेटा मरते दम तक हम झूठ नहीं बोलेंगे, देख ही रहे अब कहाँ तक हमारी उम्र पहुंच गई। बोले का हुआ? का एकदम ठीक कह रहा। का मतलब? कहा कि देखो बेटा इस दवा की खासियत है। मैंने कहा कि इस दवा की खासियत यह है कि एक खुराक दवा खाओगे तो गेठिया की इतनी खतरनाक किस्म की बीमारी पकड़ेगी कि जिंदगी भर लाठी लेके चलोगे। हम बोले का फिर का भी नहीं समझे। बोले का मतलब? का बेटा जब लाठी लेके चलोगे तो कुत्ता क्या, कुत्ता का वालिद साहब भी करीब नहीं आए।
जब आएगा नहीं तो काटेगा नहीं। यही हाल बदअकीदों का है। जब आपको कहेगा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अब और अगर नहीं आप पढ़ेंगे 40 दिन के लिए ले जाएगा, चिल्ला में ले जाएगा, नमाज तो पढ़वाएगा मगर मुस्तफा की मोहब्बत से दूर करवा देगा, गरीब नवाज की चौखट से दूर करवा देगा, सरकारे यूसुफ मिल्लत के आस्थाने से दूर करवा देगा, देख अली के नारे से दूर करवा देगा, ताजु शरिया की चौखट से दूर करवा देगा, करबला से दूर करवा देगा, गरीब नवाज की चौखट से दूर करवा देगा, गौसे आजम की मोहब्बत सीने से निकलवा देगा। ऐसे जालिमों को कहो अरे हम सुन्नी मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज भी पढ़ते हैं, मुस्तफा पे सलाम भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, देख अली को भी मानते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, यूसुफ मिल्लत की बारगाह में भी जाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, गरीब नवाज की छठी भी मनाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, गौस का 11वीं भी मनाते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, आला हज़रत का उर्स भी मनाते हैं। ए लोगों याद रखना हम नमाज भी पढ़ते हैं, पैगंबर आज़म पर सलाम भी पढ़ते हैं। इसी में कामयाबी, इसी में कामयाबी है। बड़े बड़े उलमा मौजूद है। मैं एक बात कह रहा हूँ, हाथ लड़ा के बोल दे या हुसैन, सारा मजमा या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब इस बार यूसुफ मिल्लत के उर्स में जाने का मौका मिला था, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सका। गुलाम नूरे नबी साहब का हुक्म हुआ, दिल खुश हुआ कि चलो कम से कम उस बारगाह में तो पहुंच जाएंगे। बोल दें सुभान अल्लाह, पहुंच जाएंगे, मगर नहीं जा सका। इंशाअल्लाह फिर कभी वहां से बुलावा आएगा तो ये खादिम पहुंच जाएगा। हजरत की आमद है। हजरत जैसे ही स्टेज पे पहुंचेंगे मैं अपनी जगह लूंगा, आप लोग बोल दें सुभान अल्लाह। इधर देखे बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए कि पीर तो आज के दौर में बहुत मिलेंगे, बहुत पीर मिलेंगे, मगर हुजूर कसीमुल हक का जवाब नहीं है। इसलिए कि दोस्तों उस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं, उस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं जिन खानवादे का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। उस सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं। कसम खुदा की दोस्तों, सरकारे सुरकाही की जात ऐसी जात थी, उनकी शख्सियत ऐसी शख्सियत थी, उनका वकार ऐसा वकार था कि जब वो तबलीग इस्लाम कर रहे थे तो इस तरह तबलीग इस्लाम कर रहे थे कि उस जमाने में जो सवारी की साधन थी, कसम खुदा की दोस्तों, इस तरह सफर करते थे। कभी बैलगाड़ी से सफर कर रहे हैं, कभी पैदल सफर कर रहे हैं, कभी घोड़े पे सफर कर रहे हैं। हर तरह की परेशानियों को बर्दाश्त किया, हर तरह की मुसीबतों को बर्दाश्त किया, हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त किया। जमाने वालों ने कहा ये तेगे अली आप इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं, आप इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हैं। तब उन्होंने कहा ये लोगों याद रखना, अरे मैं परेशानी कहाँ उठा रहा हूँ, मैं तो वो काम कर रहा हूँ जो काम मेरे ऊपर फर्ज है, जो काम करना मेरे लिए जरूरी है। और उन्होंने कहा था ए दुनिया के लोगों, तुम मेरी परेशानी को क्यों देख रहे हो, अगर तुम्हें देखना है तो मुस्तफा की जिंदगी को देखो, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को देखो कि जब पैगंबर आजम पर पत्थर की बरसात की गई मगर मुस्तफा इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, कांटे बिछाए गए, नबी पैगंबर आजम है, इस्लाम की तबलीग को आशाद कर रहे हैं। हालत सजदा में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। माशाअल्लाह मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर कसीमे मिल्लत, आमदे हुजूर कसीमे मिल्लत। यूसुफी दूल्हा, यूसुफी दूल्हा, यूसुफी दूल्हा, चांदपुर का चांद, चांदपुर का चांद, चांदपुर का चांद, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकार चांदपुर, चांदपुर का दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखे, तशरीफ रखे। अब हजरत आगे एक बात करके अपनी जगह लू, 1 मिनट में बोल दे सुभान अल्लाह।
बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठे अदब एहतराम के साथ बैठे। पंखा पंखा इधर कर माशाल्लाह देखें सरकार हुजूर कसीमुल हक तेगी साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ ले आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न तो इनके इल्म का जवाब है, कसम खुदा की जब शायरी करते हैं तो बड़े बड़े शायर देखते रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बहुत सारे इल्म और हुनर से नवाजा, बड़ी खूबियों से नवाजा है। अरे जिस दर से लोगों को मिला करता है तो अपने घर वाले को क्यों नहीं मिला करेगा, क्यों नहीं मिला करेगा। बस जगह मैं अपनी ले रहा हूँ, बस ये सोचकर 1 मिनट ले रहा हूँ ताकि हजरत का फैजान भी मिल जाए, हजरत की दुआ भी मिल जाए। अरे बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। और ऐसा नहीं कि पहली बार हजरत की मौजूदगी में तकरीर कर रहा हूँ, कई बार तकरीर भी कर चुका हूँ। बंद कर दे बोल दें सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दें सुभान अल्लाह। एकदम बंद कर ही दीजिए, बंद कर दिए, हाँ बंद कर दीजिए। अल्लाह अकबर। इसे कहते हैं शरीयत की पासदारी और इसे कहते हैं मसलक आला हजरत पर गामजन होना, मसलक आला हजरत पे गामजन होना। याद रखिएगा, जब कोई आम आदमी भी जब मिलने के लिए हजरत से जाए तो और पीरों की तरह ये नहीं कहते बे बहुत लंबा सफर करके आया हूं, थका हुआ हूं, बहुत हरासमेंट है, बहुत हरारत है, बहुत तकलीफ है, जाओ बाद में आना, बाद में आना। असलम फैजी साहब, बहुत सारे पीर तो ऐसे होते बॉडीगार्ड रखे रहते घर के बाहर, चाटू बॉडीगार्ड। कोई भी आए तो परमिशन बगैर लिए जा नहीं सकता, नहीं जा सकता, ताला मार कर लोग रखते हैं पीर साहब को कि हम बोला है तो दूसरा काहे मिले। मगर ये हाफिज कारी असलम फैजी साहब कसम खुदा की जवाब नहीं बोल दें सुभान अल्लाह। और ये नबीरे सरकार यूसुफ मिल्लत का भी जवाब नहीं। हम लोग जब जाते हैं मिलते हैं तो इतनी मोहब्बत से पेश आते हैं, कसम खुदा की दिल बाग बाग हो जाता है।